दोस्तों, इस जंग में पिछले 24 घंटे अमेरिका पर बहुत भारी पड़े। जितना नुकसान अमेरिकी मिलिट्री का पिछले 24 घंटों में हुआ, इतना नुकसान पिछले 15 दिन में नहीं हुआ। और ईरान ने जब से अमेरिका के कई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, तब से हालत यह हो गई है कि अमेरिकी पायलट अब ईरान की एयर स्पेस में जाने से डर रहे हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट के आसमान में यानी एयर स्पेस पर अब ईरान का जबरदस्त नियंत्रण है, कंट्रोल है। अब दोस्तों, ईरान के हाथ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अचानक लग गई है कि एक एक करके अमेरिका के जहाज ऐसे नीचे गिर रहे हैं जैसे कोई चिड़िया आसमान से गिर रही है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हाथ लग गई है, इस पर मैं खुलासा इसी वीडियो में आगे करूंगा। लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कितना बड़ा नुकसान ईरान ने अमेरिका का किया है। ऐसा नुकसान कि पेंटागन यानी जो अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब को रात से नींद नहीं आ रही। तो पहले ये हिट लिस्ट देखते हैं ईरान की, जिसने तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। सबसे ऊपर आप देखेंगे F-15E जहाज़ हैं। अब ये जहाज़ जो हैं, दरअसल इसी को मार गिराया था कल दोपहर ईरान ने, जिसके बाद 2 पायलट इससे इजेक्ट हुए। जहाज़ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन 2 पायलट इजेक्ट हुए, ऑटोमेटिकली इजेक्ट हुए। ये टेक्नोलॉजी है। एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया और एक पायलट की तलाश जारी है। $100 मिलियन से ज़्यादा महंगा ये जहाज़ है और पहली बार इस जहाज़ के परखच्चे उड़ा दिए ईरान ने। अब 2 और जहाज़ हैं A-10C। ये दरअसल रेस्क्यू प्लेन है और जब पायलट दोनों इजेक्ट करके नीचे आ गए थे, पायलट की तलाश हो रही थी, उस वक्त ये 2 जहाज़ A-10C इनको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिकी फ़ौज ने भेजा। इसमें से एक A-10C यानी एक जहाज़ जो था उसको गिरा दिया और दूसरा जहाज़ डैमेज कर दिया। इनके पायलट्स का भी पता नहीं है अभी तक। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। CH-47, इसको चिनूक हेलीकॉप्टर कहते हैं और ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। इसको भी पिछले 24 घंटों में ईरान ने धराशायी किया है कुवैत में। F-16 हिट लिस्ट में एक और नायाब बेशकीमती जहाज़ जिसको डैमेज कर दिया है ईरान ने, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की दबी जुबान से वो ये स्वीकार कर रही है। 2 और हेलीकॉप्टर देखते हैं, HH-60W। अब ये भी एक तरह के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं। जिस वक्त पायलट F-15 से गिर गए थे नीचे, एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया था, एक पायलट की तलाश जारी थी, तो इन 2 हेलीकॉप्टर्स को A-10C के साथ भेजा गया। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर, ऐसा दावा है ईरान की इस्लामिक सेना का, HH-60W, इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को भी, सर्च हेलीकॉप्टर्स को भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। अब दोस्तों, अमेरिकी मिलिट्री के साजो सामान की लिस्ट बड़ी, हिट लिस्ट बहुत लंबी है, जिसको कल 24 घंटे में डैमेज किया ईरान ने। इसमें F-16 को भी डैमेज किया है, कुछ ड्रोन्स भी हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स भी हैं, उस पर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैंने शुरू में किया था, कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हाथ लग गई है, अचानक हाथ लग गई ईरान के, कि पिछले 48 घंटे से 24 घंटे से अमेरिकी पायलट ईरान की एयर स्पेस में जाने से अब डरने लगे। ऐसा कौन सा जादू हाथ लग गया? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसको लेकर ट्रंप भी घबराए हुए हैं। पेंटागन जो रक्षा मुख्यालय वो भी घबराया हुआ है। कई जनरल्स, उनकी नौकरी जा चुकी है, उनको कुर्सी से हटाया जा चुका है। समझ नहीं आ रहा है अमेरिका को कि ये हो क्या रहा है कि जहाज़ चिड़िया की तरह गिर रहे हैं। अब ये सवाल मैंने अमेरिका के एक्सपर्ट प्रोफेसर मुक्तदिर खान से किया। जियोपॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं, रशिया, चाइना, ईरान, इस एक्सिस को भी समझते हैं बहुत भीतर से। उन्हीं से मैंने पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र ईरान को मिल गया है कि अमेरिका घबरा रहा है ईरान के आसमान में घुसने से। अब प्रोफेसर मुक्तदिर खान सीधे अमेरिका से लाइव हो रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने से पहले एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा वीडियो का। और कोशिश करिएगा कि दोस्तों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, उनसे भी कहें सब्सक्राइब करने को।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लिखें कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई कमी रह गई तो भी लिखें कमेंट बॉक्स में। प्रोफेसर खान, ये जो जहाज अचानक गिराए जा रहे हैं, जी। F-15 गिराया जा रहा है, A-10 गिराया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका में बहुत ज्यादा मतलब हड़कंप मचा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, पेंटागन में लोग बेचैन हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान को अचानक रूस ने, रशिया ने या चाइना ने कुछ मंत्र दे दिया है, कुछ टेक्नोलॉजी अचानक दे दी है? तो हम हमारी नज़र में 2 चीज़ें आई हैं। एक तो अब खुलेआम ये बात मिल गई है कि रशिया इज़ शेयरिंग इंटेलिजेंस ओके। चीन के साथ। इसमें अब कोई 2 राय है ही नहीं। खुद कि अमेरिकन रशिया खुद इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है शेयर ईरान के कर रहा साथ। है। और वो मतलब जो एक्यूरेट जो सऊदी अरेबिया में जो प्लेन मारे गए थे, वो रशियन इंटेलिजेंस पे है। ओके, ओके। हाँ, जो लावरोव हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था ये तो रशिया के सबको फॉरेन रशिया मिनिस्टर। के फॉरेन में उन्होंने तो कह रहा है कि सबको पता है कि ये आपके बेसेस कहाँ हैं, ये तो आपने खुद ऐलान किया, तो हम इंटेलिजेंस दें या ना दें, इससे क्या है? लेकिन एक्यूरेट इंटेलिजेंस के भई इस एयरपोर्ट पर यहाँ पे एवैक खड़ा हुआ है, मारे इसको। दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि यहाँ पे बेस है, जी वहाँ हाँ। पर बेस है। जो दूसरी खबर ये मिली है कि आपको पता होगा कि ज़ेलेंस्की ने एक दौरा किया है मिडल ईस्ट का, कि ड्रोन फाइटिंग की टेक्नोलॉजी वो बेच रहा है और स्ट्रैटेजीज़ बेच रहा है अरबों को कि आप ऐसा लड़ें। लेकिन उसने ये बताया कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो रशिया ने लर्न किया फ्रॉम यूक्रेन की जंग में, जो टेक टेक उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ में तब्दीली आई है, वो अब रशिया ईरान की। की स्ट्रैटेजीज़ में नज़र आ रही है। ओहो, 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 सो ओहो। सो यूक्रेन के जो एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की, वो कह रहे हैं कि अब इट इज़ वेरी क्लियर कि ईरान इज़ शोइंग वही टैक्टिक्स जो अब रशिया यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा ओके, है। ओके, ओके, ओके। दो बड़ी सो दे आर बात नॉट प्रोफेसर शेयरिंग खान। इंटेलिजेंस, दे आर शेयरिंग स्ट्रैटेजी भी। ओके। दो बड़ी बात दोस्तों प्रोफेसर खान ने की। एक तो इन्होंने कहा कि जो जहाज मार गिराए जा रहे हैं, रशिया उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस यूएस एयरबेस में कौन सा फाइटर जेट खड़ा हुआ है, किस लोकेशन पर है। और ये चीजें सीधे ईरान को बताई जा रही है, ईरान वही निशाना, अचूक निशाना साध रहा है। और एक चीज इन्होंने कहा कि 4 साल से जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, तो रशिया जो है जो कुछ उसने सीखा इन 4 सालों में, और जिस तरह से उसने अपनी रणनीति को बदला है, वो भी अब ईरान को बताया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है प्रोफेसर खान कि जैसे चाइना ने पाकिस्तान को बड़ी मदद करी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी उसके पीछे थी पाकिस्तान के, वरना पाकिस्तान तो कोई ताकत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि चाइना भी कुछ इसी तर्ज पे ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो ये जहाज गिर रहे हैं, चिड़िया की तरह गिर रहे हैं, चिड़िया की तरह? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में 2 चीज़ें तो स वेरी क्लियर थी जो चाइना ने किया। एक कि रियल टाइम इंटेलिजेंस देना, कि अगर जी हाँ। आपका जैसा कि भारत के प्लेन उड़े, इमीडिएटली उनको बता दिया, देखो भारत के प्लेन उड़ उड़ रहे हैं, इन बेसेस से इतने-इतने, यू नो इट विदिन सेकंड्स, ताकि आप रिएक्ट कर सकें। दैट इज़ वो तो जी। भारत ने भी प्रूव कर दिया, वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि चाइना वाज़ गिविंग रियल टाइम इंटेल। दूसरी चीज़ चाइना ने ये की, जो भारत को सरप्राइज़ किया, जिसकी वजह से शायद वो रफ़ाले गिरे हैं, कि उनके जो मिसाइल्स जो एयर टू एयर मिसाइल थे, पीएल-15 जो कहते हैं, वो 2 किस्म के चाइना थे का। चाइना के। एक चाइना अपने लिए रखा सुपीरियर, और एक वो पाकिस्तान को देता था। लेकिन पाकिस्तान को जो देता था वो 100 किलोमीटर की से कम रेंज वाली थी, और खुद के पास जो रखता था वो 150 किलोमीटर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले उसने पाकिस्तान को असली वाली दे दी। तो ओह! तो जो जंग जो हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के हवाई जहाज 100 किलोमीटर दूर थे। दे वर फाइटिंग फ्रॉम 100 किलोमीटर्स अपार्ट। बॉर्डर क्रॉस नहीं किया दोनों ने, अपने ही हवा से वो, लेकिन जी। ये 100 किलोमीटर दूर थे, वो पीएल-15 का रेंज 150 किलोमीटर के था, इसलिए वो लग गए। तो इस तरह से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चाइना की टेक्नोलॉजी में और रशियन की टेक्नोलॉजी में, वो धीरे-धीरे वो अब पास करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि जब रशिया को पता चला कि अमेरिका माइट लॉन्च ए ग्राउंड वॉर, तो और ज़रा वो खुल के इनको देने लगे हैं। और अब कह रहे अच्छा। हैं कि जो ड्रोन की टैक्टिक्स एक है, टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है।
वो दोनों रशिया की भी नजर आने लगी हैं और चाइना इन इन देयर जी यूज। तो ये बात क्लियर है कि नाउ ईरान के साथ रशिया और चाइना उसके साथ कुछ हद तक डेफिनेटली खड़े हुए हैं। जी, मतलब आपने कहा कि जब से दुनिया को ये मालूम हुआ है कि ट्रम्प जो हैं वो अमेरिकी फ़ौज ईरान के ज़मीन पर जो है भेज रहे हैं, तब से जो है ये टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना ने और ज़्यादा दे दी है, मतलब अपग्रेड करके। प्रोफ़ेसर खान, एक सिचुएशन है, सिचुएशन मान लीजिए, मुझे लगता है आप सही तरह से जवाब देंगे। मान लीजिए अभी तो 2 पायलट जहाज से इजेक्ट किए जिसको मारा ईरान ने। एक पायलट को अमेरिका बचा के ले गया, एक पायलट की तलाश हो रही है। मान लीजिए आने वाले दिनों में अमेरिका के 2-4 जहाज और ईरान गिराता है, उसके पायलट इजेक्ट करते हैं, ईरान की सीमा के अंदर गिरते हैं और ईरान उनको जिंदा पकड़ लेता है। अगर 3-4 पायलट जिंदा पकड़ लिए ईरान ने, फिर क्या होगा? क्या ये जंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी? क्या प्रेशर होगा? अगर जिंदा पायलट पकड़ लिए ईरान ने? वो आपके हाइपोथेटिकल को छोड़ दें, अभी जो मिसिंग है अगर उसको पकड़ लिया, जी, सोचिए आप अगर उसका टीवी पे आने लगा तो बहुत धूम हो जाएगी, यहाँ बहुत पर धूम हो जाएगी। मतलब यहाँ बेइज्जती होगी, हाँ, बवाल बेइज्जती होगा, होगी, हंगामा बवाल होगा। होगा और एक्सट्रीम रिएक्शन होगा। एक पब्लिक की तरफ से रिएक्शन होगा कि जंग खत्म करो, वापस आओ। हम क्यों, हमारे ये बच्चे वहां जाके इजराइल के लिए क्यों मर रहे हैं, ये बात चल रही है। दूसरी चीज ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को एकदम गुस्सा आकर वो बुरी तरह से ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेजी से हमला कर देगा। देखिए आप, हम तो अभी बात कर रहे हैं कि ईरान क्या कर रहा है, लेकिन फिल वक्त आपकी मेरी जैसा बात हो रही है, सौों के मिसाइल्स आर लैंडिंग ऑन तेहरान इस वक्त, इसराइल के भी और अमेरिका के भी। तो ये जो इन्होंने धमकी दी कि मैं तुम्हारे पावर प्लांट्स, तुम्हारे एयरपोर्ट्स, तुम्हारे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, ये सब दबा करके, तो मुझे लगता है कि यू विल सी एक किस्म का एक पागलपन से ये अटैक कर सकते हैं। ये अमेरिका। स्पेकुलेशन यहाँ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, आज एक चीज बहुत जबरदस्त हुई दीपक जी, कि 3 जनरल्स को फायर कर दिया पीट हेगसेथ ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी है, खास जी तौर हाँ, से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सोचिए आप, उसको फायर कर दिया, जनरल हटा दिया जनरल कुर्सी से को। जो हाँ, सेना के बड़े-बड़े जनरल को। जी, जी, अमेरिका ने। सबसे बड़ा आर्मी का सबसे बड़े जनरल को फायर कर दिया, जिसके करियर में और 2.5-3 साल का सर्विस थी। तो वो चीफ ऑफ स्टाफ भी पूरा, मतलब पूरे जॉइंट चीफ्स कहते हैं हमारे पास, जी, जी। वो बन सकता था फील्ड मार्शल की तरह। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे जनरल्स कह रहे हैं कि हम जमीन पे जंग के खिलाफ हैं। दे आर सेइंग ओके, कि आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ये गलत है, इससे लोग मारे जाएंगे, इससे बहुत नुकसान होगा और ये बहुत लंबा चलेगा। आप जो समझ रहे हैं 2-3 हफ्ते, वो उसमें हो ही नहीं वाला है, हो ही नहीं सकता जो आपके गोल्स हैं। तो जो भी ये जनरल कह रहा है उसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर फायर करते चले गए, तो 3 को फायर कर दिया। लेकिन ये जनरल से जो नीचे रैंक के हैं, मेजर जनरल्स, कर्नल्स, अभी तक 12 हो गए हैं पिछले 1 महीने से जो फायर कर रहे हैं। तो ईरान इसका मतलब मजाक उड़ाकर कह रहा है कि अमेरिका में रिजीम चेंज हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि 12 अमेरिकी फौज के बड़े ऑफिसर, छोटे-मोटे नहीं, बड़े अफसर 10-12 हटा दिए हैं, क्योंकि जो अफसर हैं, बड़े-बड़े जनरल हैं, बड़े-बड़े आप कह सकते हैं ब्रिगेडियर हैं, ये ट्रम्प को कह रहे हैं कि भाई ज़मीनी जंग मत लड़िए, बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारे बहुत सैनिक मारे जाएँगे। और जो इस तरह की बातें ट्रम्प के साथ कर रहा है, ट्रम्प उसको कुर्सी से हटा दे रहा है, ये बता रहे हैं। तो क्या ट्रम्प बौखलाए हुए हैं? क्या ट्रम्प को समझ नहीं आ रहा कि वो दलदल में फंस गए हैं? क्या देखिए, ऐसी स्थिति है? एक ऐसी स्थिति है अमेरिका में जो आपको समझ में ही नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचिए कि अमेरिका के कोई बड़े मंत्री, जैसा कि योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद ही नेपाल की हिफाजत करना है। मैं चीफ जी, मिनिस्टर यूपी का सिर्फ इसलिए बना कि मैं नेपाल की तरक्की करूं। तो क्या हाल होगा उनका? ये सोच नहीं सकते। अब यहाँ पे अमेरिकन पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें करते हैं इसराइल को लेकर। अभी न्यूसम जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है, जो अभी लड़ने वाले हैं, उन्होंने आज कह दिया कि मैं आई रिवियर इसराइल, यानी मैं इसराइल की इबादत करता हूं। ऐसे बातें करते हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल गोल है वो उनकी इसराइल को लेकर जो सपोर्ट है उससे कनेक्टेड है। जो फौजी जनरल्स हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उनको तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट की बात है।
और उनको ओहो, समझ में नहीं आ रहा कि ईरान तो कोई खतरा ही नहीं है, हम क्यों लेके जाके एक भी बंदे को मरवाएं इस मकसद के लिए। ओहो, ओहो! मतलब आप ये कह रहे हैं कि इज़राइल से ट्रम्प को पैसा मिलता है, आपके अमेरिका के नेताओं को पैसा मिलता है, क्योंकि इज़राइल हर जगह उद्योग की दुनिया में, भाई चाहे बिल गेट्स हों, चाहे एलन मस्क हों, चाहे मार्क ज़करबर्ग हों, सब कहीं न कहीं जियो लॉबी से ही जी है। हाँ। जी, तो आप कह रहे हैं कि पैसे की वजह से ट्रम्प और जो नेता हैं अमेरिका के, वो ये इज़राइल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फ़ौज जो है वो राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ईरान से लड़ना नहीं चाहती जी। अमेरिका की। और मजे की बात यह थी कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो बिल्कुल ट्रम्प की तरह बोल रहे हैं, लेकिन जो फौज में हैं, यानी जो बाहर हैं, वो पैसे खा रहे हैं ना, क्योंकि वो फॉक्स न्यूज पे चैनल पे उनको 50,000 10,000 जितने का भी उनका समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट है, उस तरह चल रहा है। सो दोज हु आर इन सर्विस, वो तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे खड़े हुए हैं, वो बाद में करप्ट हो सकते हैं वंस दे कम आउट एंड हर जी, बंदा नहीं होता है, दे गो अवे इनटू रिटायरमेंट सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस में नहीं आते बहुत सारे लोग। देखिए आप कोलिन पावेल ने तो रिफ्यूज टू रन फॉर प्रेसिडेंट, अगर आपको याद है। तो मुझे जी, जी। लगता है कि जो पॉलिटिकल गोल्स हैं और जो मिलिट्री विजडम है उसमें इख्तिलाफ हो गया। ओके, ओके। बड़ी बात प्रोफ़ेसर खान ने की, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के मिलिट्री का जो टारगेट है और जो ट्रम्प का टारगेट है, उसमें आपस में विरोधाभास है। ट्रम्प इज़राइल के लिए लड़ना चाहते हैं, मिलिट्री अमेरिका की इज़राइल के लिए लड़ना नहीं चाहती। अब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि ये जंग लंबी खिंचेगी? ट्रम्प भी नहीं झुकेंगे, मुज्तबा खामनेई वो भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि ईरान तो हावी हो रहा है तो क्यों झुके? क्या ये जंग आपको लंबी खिंचती हुई दिख रही है अब? तो सूरत हाल ऐसी हो गई कि जितनी लंबी ये जंग जाएगी उतना रशिया, चाइना और ईरान का फायदा होगा। अच्छा, हुँ। और क्यों? जितनी, क्योंकि रशिया तेल बेचते रहेगा, गैस बेचते रहेगा, क्योंकि इनकी तेल बंद है, हॉर्मुज़ का 25% सप्लाई बंद है। तो वो सप्लाई अब देखिए, इंडिया इज़ द थर्ड बिगेस्ट परचेज़र चीन के बाद और अमेरिका के बाद। अमेरिका खुद अमेरिका से खरीद लेता है। तो चीन और इंडिया आर द बिगेस्ट बायर्स। चीन को तो मिल रही है ईरान से तेल, सस्ता, इंडिया, हाँ, तो अब इंडिया के ऊपर है। इंडिया वेनेजुएला से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है फिर और रूस से लेगा। रूस से अब लेगा। तो रूस के लिए फ़ायदा है। तो ये जितनी, जब तक हॉर्मुज़ बंद है, तब तक चाइना का भी फ़ायदा है, रशिया का भी फ़ायदा है, ईरान का भी, क्योंकि ईरान भी बेच रहा है तेल ओपन, खुली मार्केट में एट मार्केट रेट, डिस्काउंट पे नहीं बेच रहा है और इलीगली नहीं, लीगली बेच रहा है। जी, तो और अमेरिका के लिए ये नुकसानदेह है, क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं, हथियार खत्म हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन बड़ा नाराज़ होते जा रही है, महँगाई बढ़ रही है। अब कह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन 4% हो जाएगा, जंग से पहले 3% के नीचे था, गैस की कीमत 4 के ऊपर है। और देखिए पेट्रोल की अजीब सी सूरत हाल है अमेरिका में। आज एक्चुअली एक शो किया, अमेरिका प्रोड्यूसेस मोर ऑयल देन द नंबर 2 एंड 3 कंबाइंड, यानी रशिया और चीन से ज़्यादा अमेरिका के पास तेल है और प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी है, राइट? लेकिन हम हमारा तेल हमारे लोगों को हमारी मर्ज़ी से नहीं बेच सकते। इट हैज़ टू बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज़ है। जैसा भारत में इंडियन ऑयल कंपनी, कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है। तो मोदी जी हाँ, कह सकते हैं कि आप तेल की कीमत ना बढ़ाएँ। लेकिन यहाँ पे ट्रम्प नहीं कह सकते ऑयल ट्रम्प कंपनीज़ को, वो क्योंकि प्राइवेट कहेंगे कंपनियों के हाथ में तेल की सप्लाई है। हाँ, तो वो मार्केट प्राइस पे बेचेंगे वो। तो अमेरिकन सिटीजंस विल हैव टू पे ऑन द मार्केट प्राइस, हालांकि उनके पास खुद तेल है। तो इस वजह से जितना लंबा चला उतना अमेरिका का नुकसान, गल्फ मुल्कों का नुकसान, इसराइल का नुकसान, रशिया, चाइना और ईरान का फायदा। तो ट्रम्प फिर क्या करने जा रहे हैं तो बता दीजिए, अब चलते-चलते? ट्रम्प का चक्कर ये है, समझदारी की बात ये होगी कि वो कुछ ऑफ रैंप लेके निकल जाए, लेकिन उनको बड़ी-बड़ी बातें करने का अच्छा है क्या, प्राइवेटली वो गिड़गिड़ा रहे हैं ईरान से कि भई मान ले, ईरान कह रहा है कि भई, एक नई बात छोड़ दी ईरान ने आज। ईरान कह रहा है कि तुम पे इतना भरोसा नहीं है कि हम तुमसे मिलने आए तो तुम हमको मार डालोगे। ओहो! 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 अगर हम सोचिए आप कि ईरान के टॉप लीडर्स आते हैं जेडी वैंस से मिलने और मार्को रूबियो से इस्लामाबाद, वहाँ पे बम फोड़ दिया ईरान, इज़राइल तो हो ओहो! गया। ओहो! तो वो कह रहे हैं कि वी डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। और दूसरी चीज़ ये है कि तुमने जितने भी हमने तुमसे माहदे किए हैं, जेसीपीओए तुमने तोड़ा है। सो उनको गारंटी चाहिए कि ये जो भी एग्रीमेंट ये करेंगे, दे विल फुलफिल। वो गारंटी कैसा दें? एक चीज़ आपने और कही, चलते-चलते ही पूछ लूँ। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प
टेलीविजन पे कुछ और बोल रहे हैं और प्राइवेट में यानी बंद कमरे में वो गिड़गिड़ा रहे हैं। मतलब गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं बंद कमरे में? बिकॉज ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। वो जंग में नहीं रहना चाह रहे हैं। बिकॉज देखिए, अगर ये जंग कल खत्म हो जाती तो ये हाल नहीं होता हवाई जहाज गिरने का आज। अब तो क्या अंदर से घबराए हुए हैं ट्रम्प? जी हाँ, वो घबराए हुए हैं। प्लस मतलब सोचिए आप, आपके जो बड़े बड़े जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, और फिर भी आप लड़े जा रहे हो, और उसका नतीजा नजर भी आ रहा है आपको। आपको जो, नुकसान भी हो रहा है। हाँ, असल में इन्होंने क्या सबसे बड़ी जो गलती की डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उसने तुलसी गैबर्ड को नहीं सुना, नेतन्याहू की बात सुनी। ओके। तुलसी गैबर्ड इज एक एक्स मरीन, उसने अमेरिका के लिए लड़ी है। शी हैज सर्व्ड इन इराक एंड अदर प्लेसेस। शी इज वो नेशनलिस्ट है। उसकी बात नहीं सुन के आप दूसरे फॉरेनर की सुन रहे जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो जाहिर है आपके पास गलत इंटेलिजेंस थी। अब प्रॉब्लम ट्रंप का ऐसा है कि पढ़ता नहीं ना, जैसा कि ओबामा और क्लिंटन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज होती है अमेरिका में कॉल डेली प्रेसिडेंशियल ब्रीफ, यानी हर चीज, जैसा आप सुबह उठते हैं आपको एक प्रेसिडेंशियल ब्रीफ देते हैं। ये रात भर, एक्सपर्ट्स बताते हैं। नहीं, रात भर सीआईए प्रिपेयर करता है। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ हाउ टू राइट। ये बहुत मतलब 1-2 हफ्ते सिखाता हूँ। तो जब क्लिंटन और ओबामा जब प्रेसिडेंट्स थे, वो डेली ब्रीफ 18 पेजेस का होता था। तो 18 पेजेस वो उठ के पढ़ते थे, नोट्स लेते थे, हाइलाइटर लगा के व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश पढ़ते नहीं थे, उनको कॉन्डोलीजा राइस पढ़ के सुनाती थी, और सिर्फ 3 पेज का होता था। इसके साथ कुछ भी नहीं है, नथिंग इज रिटन। ट्रम्प के साथ हाँ, ओरली बातें हो रही है। और जो इंटेलिजेंस है, आपने रैडक्लिफ सीआईए का डायरेक्टर की बात नहीं सुन रहा है। वो तुलसी गैबर्ड जो प्रिपेयर कर रही है प्रेसिडेंशियल ब्रीफ, उससे आप बात नहीं कर रहे। आप किससे बात कर रहे हो? आधा वक्त तो आप खाली रिपोर्टर से, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। हाँ, फिर फोन पे आप मतलब इन्फ्लुएंसर से बात। सो ही डज नॉट हैव ए करेक्ट इंटेलिजेंस पिक्चर, नहीं है उसके पास। टॉकिंग पॉइंट्स हैं, इंटेलिजेंस नहीं है। ओके ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स हैं, टेलीविजन पे कैसे बात करनी है, पत्रकारों से क्या बात करनी है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे क्या बात करनी है, उसका इल्म तो है ट्रम्प के पास। लेकिन इंटेलिजेंस का जो फीडबैक आ रहा है कि जंग के मैदान से जो खबरें आ रही उस पर उनका ध्यान नहीं है। और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि ट्रम्प अंदर कमरे में प्राइवेटली घबराए हुए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस जंग से एग्जिट करने का, लेकिन जब टेलीविजन पे आते हैं तो शेर बन जाते हैं, अंदर से बहुत डरे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी गलती बताई कि जो तुलसी गबार्ड हैं, जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल हैं भारत में, अगर तुलसी गबार्ड की बात मानी होती ट्रंप ने तो इस मुसीबत में नहीं फंसते। तुलसी की जगह वो बात मान रहे हैं नेतन्याहू की, और नेतन्याहू के अपने मकसद है। प्रोफेसर खान, आप आए और आपने इतने मतलब अपने बेशकीमती वक्त से हमारे दोस्तों को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर खान का अपना भी एक चैनल है, उसको जरूर देखिए, खानवर्सेशन, और उसका लिंक मैं आपको कोशिश करूंगा डालने का। खान साहब के भी चैनल को जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी गहराई से अंदर की बातें बताते हैं जो शायद दुनिया में कम एक्सपर्ट्स कैमरे पर बताते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर खान, प्रोफेसर खान, फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम लाइव फ्रॉम अमेरिका।